सिलेबस की जो डिवीजन है, इसमें एक जो 20 मार्क्स का आपका पोर्शन है वो आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल है। हाउएवर ये भी हो चुका है कि डोमेस्टिक अफेयर्स को ही सोर्स बना के पेपर पूरा भी उसके ऊपर आ चुका। हालांकि 20 मार्क्स का ही है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो डोमेस्टिक इश्यूज को सेंटर बना के आपसे पाकिस्तान की पॉलिसी इन द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट भी पूछ सकते हैं। अगर किसी का बहुत ही मूड खराब हो पेपर सेटर का, तो वो ये हरकत भी कर सकता है। तो जो जनरल एक रूल ऑफ थंब है कि आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के ना एक एक मैथमेटिकल सा फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताऊंगी इस लेक्चर के अंदर कि वो कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। आपके ये तो सबको पता है, जिस तरह से आप ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, आप सबने अभी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस तो कर ही ली होगी स्टेज पे ऐसे की। देयर आर ऑलवेज अ थीसिस स्टेटमेंट, देयर इज ऑलवेज एन इंट्रोडक्टरी पोर्शन, देयर इज अ मिडिल पार्ट जिसमें आपकी सारी आर्ग्यूमेंट है, और एक फाइनली एंड पार्ट जिसमें आप अपने कोई ऑब्जेक्टिव्स या कोई रिकमेंडेशंस देते हैं। ये एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसपे क्या कहते हैं अपना ऐसे लिखा जाता है। नाउ हाउ डज दिस ट्रांसलेट इनटू एवरी अदर एग्जामिनेशन? एक जो की पॉइंट है वो आप सबने ये याद रखना है कि चाहे जो मर्जी टॉपिक आ जाए आपके पास, आपने जो है ना अपना कोई भी जो कहते हैं ना बाइसेस या अपनी कुछ जाती कलर्ड ओपिनियन को आपने एग्जाम पेपर में हरगिज नहीं लिखना। Even when they're asking for your recommendations, you cannot and should not even remotely attempt to give a recommendation जिसको कोई theoretical backing नहीं है। theoretical backing से मुराद ये है कि कोई भी ऐसी recommendation जिसके पीछे कोई डेटा या रिसर्च उसको सपोर्ट नहीं करी और आपका जाती ओपिनियन या ख्याल है, उसको आपने नहीं लिखना। ठीक है जी। फिर पाकिस्तान के अब एक्सटर्नल अफेयर्स, उसमें हमारे जो नेबर्स के साथ हमारे रिलेशनशिप है, उनकी इंडिविजुअल स्टैंडिंग क्या है इस वक्त, फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट इशू क्या चल रहा है? कोई बता सकता है मुझे हमारे नेबर्स के साथ? जी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। एग्जैक्टली अफगानिस्तान। अफगानिस्तान is becoming a bed of rocks when it comes to diplomacy in the region. ये सबको पता है कि 2 years 3 years डाउन द लाइन जो है, जो इंडिकेटर्स हैं और जो जनरल अजम्पशन है वो यही है कि तालिबान वुड बी बैक इन कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी। अब ये एक फोकस पॉइंट है और इसके हवाले से क्वेश्चंस आपको आएंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आता है इससे अगले पार्ट के अंदर, विच इज अ ग्लोबल इशू, विच इज द जनरल मिडिल ईस्ट क्राइसिस। ठीक है जी। अभी दूसरा उसमें कौन सा हमारे पास एक इमीडिएट इशू आ रहा है, कहाँ पे जाके ग्लोबल एक, वार्मिंग। जी, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, आई मेंट मिडिल ईस्ट क्राइसिस की बात कर रही थी, पर ग्लोबल वार्मिंग यस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और उसके अंदर अभी रिसेंटली यूएन ने जो है एक रिपोर्ट अपनी जो है उसमें एरर और ओमिशन को एक्सेप्ट किया, विच इज अ ह्यूज थिंग कि जी हमसे बहुत बड़ा ओमिशन हो गया है कि हमने आपको अंडर रिपोर्ट कर दिया है कार्बन जो फुटप्रिंट है उसको। अब वो मैं रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि उन्होंने क्या इसमें माना है और क्यों ये इतनी डेंजरस बात है, उसको टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। फिर कुछ टॉपिक्स इसमें अब ऐसे हैं कि थोड़ा से उनकी डिस्कशन जो है सॉर्ट ऑफ रिडंडेंट हो गई है। उसमें मिलेनियल डेवलपमेंटल गोल्स टॉपिक है, या जिसमें हमारे जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंटल गोल्स है, एसडीजीज जो है, ये थोड़े से रिडंडेंट हो गए। काफी कुछ सालों पहले से ये जो है ना पेपर में नोटिस किया कि 2-3 साल से इसके अराउंड क्वेश्चंस रेयरली ही फॉर्मुलेट, तो इसको हम मिनिमल कवर करेंगे। फिर जहां तक रही बात आपकी जो सबसे इस वक्त टॉप ऑफ द चार्ट जो है, जो कि हर चीज के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, वो है आपका कोरोना वायरस। how that has altered the very fabric of development across the globe, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट कैसे और सोसाइटी एज अ होल कैसे बिल्कुल डी ट्रैक हो गई फ्रॉम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जिसमें उसने पकड़ी हुई थी इन द 21st सेंचुरी। बिल्कुल एक हम देख रहे थे कि 2019 में देयर वाज अ ह्यूज राइज ऑफ पॉपुलिज्म, एन एक्सप्लोजन ऑफ कैपिटलिज्म, एक सेंट्रलिज्म की तरफ जा रही थी दुनिया, एक अवेयरनेस। टॉपिक्स इसमें अब ऐसे हैं कि थोड़ा से उनकी डिस्कशन जो है सॉर्ट ऑफ रिडंडेंट हो गई है। उसमें मिलेनियल डेवलपमेंटल गोल्स टॉपिक है, या जिसमें हमारे जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंटल गोल्स है,
SDGs जो है ये थोड़े से रिडंडेंट हो गए, काफी कुछ सालों पहले से ये जो है ना पेपर में नोटिस किया कि 2-3 साल से इसके अराउंड क्वेश्चंस रेयरली ही फॉर्मुलेट होते हैं, तो इसको हम मिनिमल कवर करेंगे। फिर जहां तक रही बात आपकी जो सबसे इस वक्त टॉप ऑफ द चार्ट जो है, जो कि हर चीज के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, वो है आपका कोरोना वायरस। हाउ दैट हैज ऑल्टर्ड द वेरी फैब्रिक ऑफ डेवलपमेंट अक्रॉस द ग्लोब, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट कैसे और सोसाइटी एज अ होल कैसे बिल्कुल डी ट्रैक हो गई फ्रॉम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जिसको उसने पकड़ी हुई थी इन द 21st सेंचुरी। बिल्कुल एक हम देख रहे थे कि 2019 में देयर वाज अ ह्यूज राइज ऑफ पॉपुलिज्म, एन एक्सप्लोजन ऑफ कैपिटलिज्म, एक सेंट्रलिज्म की तरफ जा रही थी दुनिया, एक अवेयरनेस आ रही थी पूरी अक्रॉस द ग्लोब, जो है मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज हो रहे थे, एक पॉलिटिकल अवेकनिंग भी हो रही थी, कई रीजन जो है वो सूडो रिलीजिज्म की तरफ ज्यादा जा रहे थे, सब कुछ जैसे मिड एयर सस्पेंड हो गया, एंड एवरीथिंग इज नाउ सेंटर्ड अराउंड अ डायलॉग ऑफ अ पेंडेमिक। एक बीमारी ने हर एस्पेक्ट को हाईजैक कर लिया लाइफस्टाइल के आपके, चाहे वो पॉलिटिकल था, चाहे वो सोशल था, चाहे वो इंटरनेशनल था, एवरीथिंग हैज बीन हाईजैक्ड इफेक्टिवली बाय द कोरोना वायरस। और उसके वेक में जो एक एक्सप्लोजन हुई है वो क्या है, विच इज डिजिटल मीडिया और उसके प्रोडक्ट्स की, और पूरी मार्केट जो है वो इट हैज एक्सप्लोडेड इन ग्रोथ। और इस लॉकडाउन का इम्पैक्ट जिस तरह आया करंट अफेयर्स में, वो हम देखेंगे भाई सोसाइटी का फैब्रिक कैसे डैमेज हुआ है लॉकडाउन से, और जो डे टू डे अपना, फिर उसमें पेट्रोल की जो प्राइस क्रैश हुई, और एक आपकी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह हिट हुई पिछले साल, ये दीज ऑल प्ले अ रोल कि कैसे आपका एक पेंडेमिक ने जो पावर गेम है और जो पॉलिटिकल सिनारियो ऑलमोस्ट बदल के रख दिया इन अ फ्यू मंथ्स। इस वक्त भी डेल्टा वेरिएंट जो है वो इट इज एक्सप्लोडिंग अक्रॉस योर ओन कंट्री एंड योर नेबरिंग कंट्रीज, और जिसकी वजह से हर चीज ने एक सॉर्ट ऑफ बैक सीट ले। हर जो इशू किसी जमाने में करंट हो रहा था, जमाना कहना पड़ता है, इट फील्स लाइक बिफोर एंड आफ्टर द पेंडेमिक के इरास डिवाइड हो गए। तो जो प्रायोरिटीज थी, कल्चर था, एक जनरल अजम्पशन थी, एवरीथिंग स्टैंड्स ऑल्टर्ड। स्टडीज, ट्रेनिंग्स में हमारी जाती एग्जांपल आप लोगों को दे सकती हूँ, जैसे जो हमने जो लास्ट वी वर द लास्ट CTP टू डू एन एक्चुअल कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द ग्राउंड इन द सिविल सर्विस अकेडमी। उसके बाद 48, 49 और शायद 50th भी किसी हद तक कुछ पोर्शन ऑनलाइन होगा या टोटो में करेंगे। सो यू सी हाउ एक सर्चन जो कल्चर चल रहा था वो चेंज होना शुरू हो गई है चीजें, इट इज बिकमिंग डिफरेंट, ऑल्टर्ड। और जाहिर है उससे फिर जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है रिलेशनशिप्स का, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का, आपकी इकोनॉमी का, वो सब कुछ चेंज हो रहा है। इवन जो प्रोडक्ट्स आपकी इकोनॉमी के अंदर जो है फनल की जा रही हैं, आप नोटिस करेंगे कि एक पूरा जो मेडिकल सप्लाईज की जो इकोनॉमी है वो कितनी बूम कर गई है इस दौर के अंदर, उसके एस्पेक्ट को भी हम कवर करें। जो एक स्टैंडर्ड आपका पेपर आता है उसमें करंट अफेयर्स के जो है ना हमेशा क्वेश्चंस होते हैं कि इवेंट बेस्ड भी होते हैं, और उसमें आपसे पूछा जाता है कि जी फला इवेंट की वेक में एक और एस्पेक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है। ये दो टाइप्स के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं करंट अफेयर्स के एग्जाम में हमें।